हेलो फ्रेंड्स, यश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। पर बिफोर दैट मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, जो भी आज से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी तक उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, मेरे स्टूडेंट के कुछ फ़ोन आ रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो पहले ट्रायल बैलेंस आपको आता है क्या देखना है पहले, क्योंकि उसके जो आइटम है वो परफेक्टली ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के डेबिट और एसेट साइड में ट्रांसफ़र करना है। इसलिए पहले वो आपको ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। फिर बाद में उसके बाद आप एक ही एडजस्टमेंट ले लो, वो है क्लोजिंग स्टॉक। फिर बाद में एक एडजस्टमेंट लेने के बाद आपको प्रॉब्लम टैली करना है, मतलब कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कितना नेट प्रॉफिट है, वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बाद में बैलेंस शीट कैसे टैली होते हैं। ये पहले अच्छी तरह से सिर्फ ट्रायल बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद एक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट लेने के बाद आपको सब ध्यान में आ जाएगा। फिर बाद में आप जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो आपको ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन पहले वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में कौन सा आइटम जाता है, प्रॉफिट लॉस में कौन सा आता है और बैलेंस शीट में कौन सा आता है, ये पहले आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम। Nene and Kani are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4 from the following trial balance and adjustments given below. Prepare trading and profit and loss account for the year ending and balance sheet as on that date. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पे नेने और काने पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 6:4। इससे पहले 1:1 मतलब इक्वल था, अभी यहाँ पे 6:4 रेशो दिया है। जो अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा वो दोनों में 6:4 में कंट्रीब्यूट करना है। तो ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2019। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमें अभी पता चला है कैपिटल कहाँ पे आता है, सन्डी डेटर्स कहाँ पे आते हैं, तो ये हमें ट्रांसफ़र करना है। फिर आगे जाएंगे हम सन्डी क्रेडिटर्स, रेंट। ये रेंट जो इन ब्रैकेट में दिया है 10 मंथ्स, मतलब यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो रेंट 10 मंथ्स का है 10,000, तो हमें 2 मंथ्स का उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2,000 जो है, मतलब 10,000 फॉर 10 मंथ्स, तो फॉर 1 मंथ हो गए 1,000, और यहाँ पे 2 मंथ्स का ऐड करना है। ध्यान में रखो, 10,000 दिया है फॉर 10 मंथ्स, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें 1 मंथ का मिलेगा और वो आएगा 1,000, और 1,000 हमें 2 मंथ्स का है, मतलब 2,000 यहाँ पे ऐड करना है, और जो हम ऐड करते हैं उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो रेंट जो है वो आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, और उसमें हमें आउटस्टैंडिंग क्या करना है, 2 मंथ्स का 2,000 ऐड करना है। तो रेंट की अमाउंट आउटर कॉलम में कितनी आएगी, 10 + 2 मतलब 12,000। तो ये आउटस्टैंडिंग हमने ऐड किया है यहाँ पे, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सिर्फ 2,000 जो आउटस्टैंडिंग ऐड किए थे उसका इफेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, ये है स्टॉक, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। आगे है प्रीमाइसेस, सैलरीज, डिस्काउंट, मोटर व्हीकल्स, सेल्स, परचेसेस, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटर्न्स। अभी यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न्स है, जो पहला अपना डेबिट कॉलम है 5,500 और क्रेडिट कॉलम में है 3,500। तो यहाँ पे रिटर्न्स लिखा है, मतलब इस यहाँ से आपको पहचानना है जो डेबिट कॉलम में होगा वो कौन सा रिटर्न्स है और क्रेडिट कॉलम में कौन सा है। तो ध्यान में रखना है, ये रिटर्न्स मतलब इसमें से जो है डेबिट का और क्रेडिट का, उनमें से कोई परचेस रिटर्न भी हो सकता है और सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना है, ये रिटर्न्स जो डेबिट में है तो उसका मतलब है वो सेल्स रिटर्न है, क्योंकि सेल्स का हमें पता है कि सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, और उसके रिटर्न्स का जो होता है जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं और सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, उसका बैलेंस होता है डेबिट। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे रिटर्न जो 5,500 में दी गई है अमाउंट डेबिट कॉलम में, इसका मतलब है ये सेल्स रिटर्न है।
अब ये सेल्स रिटर्न आपको पता चला है, तो 3500 आपको है पता कि वो परचेस रिटर्न ही होगा। तो दोनों भी रिटर्न जो है वो एक सेल्स में से लेस करना है, और जो क्रेडिट का 3500 है वो परचेसेस में लेस करना है। ओके, फिर बाद में चलते हैं। देखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कैश एट बैंक, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स, नेने काने, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। अभी यहाँ में क्या देख रहे हो हम कि प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड ये ऐसे रिपीटेशन हो गया है। और जब ऐसे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट देते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड होता है, तो ध्यान में रखना है प्रोविडेंट फंड पहला वर्ड है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये अपने एसेट है, तो ये प्रोविडेंट फंड पहला नाम भी आएगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा, तो पीएफ इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट में ट्रांसफ़र करना है। ध्यान में रखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जब आइटम होगा तभी वो हमें बैलेंस शीट के एसेट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पे भी पीएफ आया है, लेकिन आगे देख के कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन है तो ये हमें प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। समझ में आया? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होगा तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। और उसके बाद देखेंगे तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो तीनों आइटम जो है ध्यान में रखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा तो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आएगा तो ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, और प्रोविडेंट फंड सिर्फ प्रोविडेंट फंड होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करना है। ये तीनों का ध्यान में रखना है। फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे जो है इंटरेस्ट वो पीएफ के ऊपर है, मतलब इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमें जो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में लिखा है हमने 2,80,000, उसमें ये इंटरेस्ट हमें ऐड करना है 42,000। ये ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट प्रोविडेंट फंड के ऊपर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट दिया है वो हमें प्रोविडेंट फंड में ऐड करना है, ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आरडीडी लिखा है 3,700। अभी ये देखो आरडीडी का जो बैलेंस है क्रेडिट कॉलम, तो इसका बैलेंस भी आएगा क्रेडिट कॉलम में, लेकिन हम जब प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जो आइटम ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेट है बैड डेब्ट्स का, मतलब बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। देखो फिर से, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, मतलब वो फर्दर बैड डेब्ट्स है, ऐड न्यू आरडीडी, और ये न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट का होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये एडजस्टमेंट का आरडीडी सन्ड्री डेटर्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। और लेस ओल्ड आरडीडी जो बोला है, ये लेस ओल्ड आरडीडी मतलब जो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में होता है वो लेते हैं, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये हो जाता है न्यू कौन सा है और ओल्ड कौन सा है। तो ओल्ड आरडीडी कौन सा होता है, जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में आरडीडी दिया जाता है, और न्यू आरडीडी मतलब एडजस्टमेंट में जो आरडीडी आपको 5% और जो अमाउंट भी होगी वो हमें न्यू आरडीडी के लिए लेना चाहिए। फिर बाद में देखते हैं हम एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। अभी आपको ये पता चला होगा क्लोजिंग स्टॉक से इफेक्ट जो है वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो 3,60,000 हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये दोनों इफेक्ट हो गए। फिर बाद में देखो आउटस्टैंडिंग दिया 3,000 एंड सैलरीज 2,000। तो यहाँ पे हम वेजेस जो है, तो वेजेस यहाँ पे देख सकते हैं ये है 10,000, और ये 10,000 वेजेस है, उसमें हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग दिए गए 3,000। तो यहाँ पे जो
वेजेस है 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, मतलब वेजेस की अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी 13,000। मतलब ये वेजेस हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट कॉलम में। तो इनर कॉलम में आएगी 10,000 बिकॉज देयर इज़ अ एडजस्टमेंट। सो 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 13,000। फिर उसके बाद वहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ये सैलरीज़ की है 2,000, तो यहाँ पे सैलरीज़ की अमाउंट देख सकते हैं हम, वो है 50,000। और यहाँ पे 50,000 के ऊपर आउटस्टैंडिंग हमें दिया गया है वो है 2,000। तो यहाँ पे हम सैलरीज ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, और उसमें आउटस्टैंडिंग हमें 2,000 ऐड करनी है। मतलब आउटर कॉलम में सैलरीज की अमाउंट आ जाएगी 52,000। समझ में आया? तो सैलरीज हमने ट्रांसफ़र की है प्रॉफिट लॉस के डेबिट ने। इनर कॉलम में 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 52,000। मतलब यहाँ पे जो सेकंड वाले एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग जब भी आएगा कौन से भी आइटम पर, मतलब ट्रेडिंग के आइटम पे होगा या प्रॉफिट लॉस के, तभी ऐड ही करना है। ध्यान में रखो, सिर्फ ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। फिर उसके बाद दोनों का इफेक्ट, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 है, दोनों का इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज ट्रांसफर सेकेंड इफेक्ट टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल 5%। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं मोटर व्हीकल जो है वो हमें दी गई है ट्रायल बैलेंस में 3,70,000। अभी हमें पता है 5% कैसे निकालना है। हम कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल के ऊपर 5% निकालना है डेप्रिसिएशन। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। तो हम देखो 3,70,000 के ऊपर 5% निकालेंगे तो वो लमसम आ जाएगा 18,500। आप मल्टीप्लाई करके देखो, फिर उसका डेप्रिसिएशन आएगा 3,70,000 के ऊपर 18,500। तो मोटर व्हीकल ये अपनी एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी भी प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ एसेट के ऊपर ही। तो मोटर व्हीकल इनर कॉलम में हम लिखेंगे 3,70,000 और लेस डेप्रिसिएशन 18,500। और हम जब 3,70,000 माइनस 18,500 करेंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट जो आ जाएगी वो होगी 3,51,500। तो हमारा एक इफ़ेक्ट हो गया डेप्रिसिएशन का, मतलब 5% 18,500, उसका एक इफ़ेक्ट हो गया। तो इसका सेकेंड इफ़ेक्ट जो हमें करना है वो हम करेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500। ध्यान में रखना है, सेकेंड इफ़ेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लेते हैं वो है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स of ₹5,000 and provide for RDD at 5% on Sunday debtors। अभी ये एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स के ऊपर। अभी जो बैड डेब्ट्स हमें राइट ऑफ करने हैं ये है 5,000 और RDD निकालना है 5%। तो ये बैड डेब्ट्स जो हमारी है वो बैड डेब्ट्स का मैंने पहले आपको फॉर्मेट बताया। वो बैड डेब्ट्स हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में, वहाँ पे लिखते हैं बैड डेब्ट्स। अभी यहाँ पे अमाउंट ट्रायल बैलेंस की हम ट्रांसफ़र करेंगे, वो आएगी 3,350, और उसमें एडजस्टमेंट के बैड डेब्ट्स से 5,000, तो ऐड न्यू बैड डेब्ट्स आएंगे 5,000। तो 3,350 प्लस
5000, फिर उसके बाद जो ऑलरेडी 5% है वो हमें पहले सन्नी डेटर्स जो है उसके ऊपर निकालना पड़ेगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे जो ओल्ड ऑलरेडी लिखा है वो है 3700, तो हमारा जो फॉर्मेट है लेस ओल्ड ऑलरेडी, वहाँ पे इनर कॉलम में हम लिख सकते हैं 3700। तो ये सब पहला इफेक्ट हो गया। अभी सन्नी डेटर्स जो है वो सन्नी डेटर्स है 4,50,000, तो इसके ऊपर हमें पहले क्या करना है, ऑलरेडी निकालना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी है वो है 5%, तो सन्नी डेटर से 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो वो अमाउंट आ जाएगी 5% मतलब 22,250। मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो पता चलेगा, वो अमाउंट आएगी 22,250। तो ये सन्नी डेटर्स से लेस करना है, वो आउटर में जो अमाउंट आएगी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमें तो पता चला कि ये ऑलरेडी मतलब न्यू ऑलरेडी है, वो है 22,250। तो हम ये कहाँ पे ऐड करेंगे, बैड डेब्ट्स के ऐड न्यू ऑलरेडी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बैड डेब्ट्स है 3,350, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स है हमारे जो एडजस्टमेंट किए वो है 5,000, प्लस न्यू ऑलरेडी है वो है 22,250 जो हमने अभी निकाले डेटर्स के ऊपर। फिर लेस ओल्ड ऑलरेडी आएगा 3,700। तो सभी ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में आएगी 26,900। तो हमारी ये एडजस्टमेंट भी हो गई, सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। फिर उसके बाद देखते लास्ट वाली एडजस्टमेंट है, वो है काणी विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर इज पर्सनल यूज़। अभी यहाँ पे काने ने जो विड्रॉ किए 6,000 वो पर्सनल यूज़ किए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर जो है वो जो काने है उसका जो क्रेडिट कॉलम में बैलेंस दिया है, तो पहले ये कैपिटल अकाउंट मतलब लायबिलिटी साइड में जाएगा, नेने और काने का जो बैलेंस है वो जाएगा लायबिलिटी साइड में, इनर कॉलम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 लाख काने का दिया है और नेने का है 15 लाख। तो पहले जो इफ़ेक्ट है, तो पहला इफ़ेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में वो आएगा बाय गुड्स विड्रॉ बाय काने, तो 6,000 आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय गुड्स विड्रॉ बाय काने वो आएगा 6,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और जो हमने लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र किया काने का जो 10 लाख है, उसमें हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें जो ड्राइंग है वो ड्राइंग हमें लेस करनी है, और ये लेस करने वाली अमाउंट है 6,000। तो एक इफ़ेक्ट हमने किया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और लायबिलिटी में जो ड्राइंग है वो हमें लेस करनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सब ट्रायल बैलेंस जो आइटम है वो डेबिट में कौन से आते हैं, क्रेडिट में कौन से आते हैं, और बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी में कहाँ पे जाते हैं, हम पहले वो अभी आगे के प्रॉब्लम में देखेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। अभी कैपिटल अकाउंट जो नेने का है 15 लाख और काने का है 10 लाख, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद आएगा सन्नी डेटर्स, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो वो बैलेंस शीट के एसेट में आएगी। फिर उसके बाद सन्नी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रेंट के ऊपर भी ये हिडन एडजस्टमेंट है 10 मंथ्स, मतलब यहाँ पे हमें 2 मंथ्स की ऐड करनी पड़ेगी 2,000, वो है आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमने पहले देखा है कि 10,000 में 2 मंथ का 2,000 ऐड करना है। फिर उसके बाद स्टॉक जो है वो आएगी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, फर्स्ट आइटम दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद प्रीमाइसेस, फिर से उसके बाद है सैलरीज़, और ये सैलरीज़ है, ये सैलरीज प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, और उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, वो आउटस्टैंडिंग के है।
फिर उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं मोटर व्हीकल, ये है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद है सेल्स, ये आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद परचेसेस, और ये परचेसेस है जो हम ट्रेडिंग के डेबिट कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद वेजेस, इसके ऊपर भी आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आएगा तो ट्रेडिंग के डेबिट कॉलम में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में ट्रांसफ़र करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रिटर्न्स, अभी यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न्स जो दिए डेबिट कॉलम में है वो है 5500 और क्रेडिट कॉलम में है 3500। तो 5500 डेबिट की जो है इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो हमें ये जो सेल्स दिए गए सेल्स है हमारे 8,40,500, उसमें से हमें 5,500 लेस करने हैं। और जो क्रेडिट कॉलम में 3,500 वो हमें परचेज से लेस करना है, मतलब परचेसेस हमारे 6,40,500, उसमें से 3,500 लेस करने हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आएगा बैलेंस शीट एसेट में। इस यहाँ पे ध्यान रखना है प्रोविडेंट फंड आगे है इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगी। कैश इन हैंड, ये बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में। प्रोविडेंट फंड है वो आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो प्रोविडेंट फंड है उसमें हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगी। नैने और काने के अकाउंट में डालना है हमें। और यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स है उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ये आएगी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। और ये जो आरडीडी है ये भी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस के जो प्रॉब्लम होता है, मतलब वहाँ पे हम बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट लिखते हैं, उसके फॉर्मेट के ऊपर ये जो आरडीडी है वो ओल्ड आरडीडी हम लेस करते हैं। और यहाँ जो एडजस्टमेंट है वो हमने एडजस्टमेंट पहले सब की है, कौन कौन से कहाँ पे उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो हमें करना है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं जो एडजस्टमेंट भी हमने की है वेजेस के ऊपर, सैलरीज़ के ऊपर। तो वेजेस 10,000 है, उसमें आउटस्टैंडिंग देखो ऐड किया है तो आएगा 13,000, उसका इफेक्ट लायबिलिटी साइड में करना है। सैलरीज़ का भी और रेंट का भी उसी तरह से आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद उसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आएगा। फिर उसके बाद देखो बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स जो है 3,350, उसके वहाँ पे मतलब प्रॉफिट लॉस में आएगा बैड डेब्ट्स, उसमें न्यू बैड डेब्ट्स जो है एडजस्टमेंट के 5,000 वो हमने ऐड किए। उसके बाद आरडीडी निकाला है, पहले मैंने आपको बताया था 5% निकाला था 22,250। फिर उसके बाद जो आरडीडी ट्रायल बैलेंस का है उसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे लेस किया है। तो यहाँ पे जो लेस करने के बाद यहाँ पे जो आउटर में कॉलम आएगी वो बैलेंस आएगा 4,22,750। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद, एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद जो हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो ट्रेडिंग का जीपी आएगा 15,500। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे तो हमारा यहाँ पे नेट लॉस आता है, वो नेट लॉस है 21,750। इसके पहले जो प्रॉब्लम हमने देखे थे वहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था, लेकिन यहाँ पे आएगा नेट लॉस बिकॉज डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इट मीन्स एक्सपेंसेस इज़ ग्रेटर देन इनकम, सो वी गेट नेट लॉस। नेट लॉस हमें नैने और काने में ट्रांसफ़र करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उनका रेशो है 6:4। तो 6:4 मतलब 6 + 4 10। सो नैने का आएगा 21,750 मल्टीप्लाई बाय 6/10, तो ये आएगा 1,28,250 नैने का। और काने का आएगा 21,750 मल्टीप्लाई बाय 4,
डिवाइड बाय 10, तो काने का बैलेंस नेट लॉस आएगा 85,500। तो ये जो नेट लॉस है, ये नेट लॉस हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल मतलब लायबिलिटी साइड में, और जो नेट लॉस है वो हमें यहाँ पे लेस करना है, ये ध्यान में रखना है। मतलब इससे पहले जो हम नेट प्रॉफिट आता था वो हम कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे नेट लॉस है तो कैपिटल जो लेने है उसका बैलेंस है 15 लाख आई थिंक, हाँ 15 लाख। उसमें ड्राइंग जो है और नेट लॉस है 1,20,750, वो हमें लेस करना है, और ड्राइंग भी 20,000 लेस करना है। मतलब यहाँ पे लेने की कैपिटल का अमाउंट आएगा 13,51,750, और काने का जो 10 लाख है उसमें ये नेट लॉस जो है 85,500 वो हमें लेस करना है। और ड्राइंग्स भी देख सकते हो, उसका पहले वाला 15,000 है, बाद में 6,000 है, मतलब वो 21,000 जो ड्राइंग हो वो भी हमें यहाँ पे लेस करना है। तो काने का बैलेंस आ जाएगा 8,93,500। तो हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो हमारी टैली अमाउंट आएगी 30,24,250। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम हमने आज सॉल्व किया है। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट तो वही के वही है, लेकिन जो प्रोविडेंट फंड का जो हमें 4 आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे थे उनका जो है, मतलब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगी, प्रोविडेंट फंड होगा, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये जो 4 आइटम है उनके ऊपर ये सब एडजस्टमेंट है। और वो जो एडजस्टमेंट है वो अलग तरीके से हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये होगा अपना ये प्रॉब्लम। आगे मैं आपको उसका सब सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।